आज की कहानी है मांगो मत। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। वो राजा अक्सर अपने राज्य का कोई न कोई गांव भ्रमण करता और वहां गांव में जाके अपनी प्रजा की समस्या सुनता और उसका समाधान लाने का प्रयास करता। राजा बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ था और इस वजह से उसके कार्य के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन राजा हर बार की तरह किसी गांव में प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए भ्रमण पर निकले हुए थे। उस समय राजा ने एक साधारण कुर्ता पहना हुआ था। थोड़ा आगे चलते ही राजा के कुर्ते का एक बटन टूट जाता है। राजा तुरंत अपने मंत्री को बुलाता है और उन्हें आदेश देता है कि जाओ इस गांव में से ही किसी होनहार दर्जी को बुला कर लाओ जो मेरे इस कुर्ते का बटन लगा पाए। मंत्री ने राजा का आदेश सुनते ही तुरंत पूरे गांव में से होनहार दर्जी की खोज शुरू कर दी। राजा के नसीब अच्छे थे कि उन्हें उस गांव में से एक अच्छा दर्जी मिल गया। उस दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी। दर्जी को राजा के पास लाया गया। राजा ने दर्जी से कहा कि क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो? दर्जी ने कहा, जी हुजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। दर्जी ने अपने थैले में से धागा निकाला और राजा के कुर्ते का बटन तुरंत लगा दिया। राजा अपने कुर्ते का बटन इतना जल्दी सिल गया, इस वजह से उस दर्जी से बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होकर राजा दर्जी से पूछते हैं कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, अरे महाराज, ये तो बहुत ही छोटा सा काम था। इसके मैं आपसे पैसे थोड़ी ना ले सकता हूँ। मुझे इसके कोई पैसे नहीं लेने हैं। राजा ने कहा, अरे तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हारे काम की कीमत जरूर दूंगा। अब दर्जी मन ही मन सोचने लगा कि बटन तो पहले से ही राजा के पास था, मैंने तो सिर्फ अपना धागा लगाया है। मैं ऐसा करता हूँ कि राजा से इस काम के 5 रुपए मांग लेता हूँ। फिर मन में सोचता है कि अगर मैं इस काम के 5 रुपए मांगूंगा तो फिर राजा सोचेंगे कि इतने से काम के इतने सारे पैसे मांग रहा है, ये पता नहीं गांव के लोगों से कितने सारे पैसे लूट रहा होगा। इस सोच के साथ दर्जी राजा से कहता है कि महाराज, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दे दो मुझे। अब जब दर्जी ने राजा पर छोड़ दिया तब राजा को भी अपनी इज्जत के हिसाब से देना था ताकि गांव के लोगों के दिमाग में उसका रुतबा छोटा न हो जाए। अपने इज्जत के बारे में सोचकर राजा ने दर्जी को 5 गांव देने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश सुनते ही दर्जी अपने मन में सोच रहा था कि कहाँ मैं राजा से 5 रुपए मांगने की सोच रहा था और कहाँ राजा ने मुझे 5 गांवों का मालिक बना दिया। हम लोग भी इस दर्जी की तरह अपनी क्षमता के हिसाब से सोचते हैं और भगवान से भी उसी के हिसाब से मांगते हैं, पर हमें क्या पता कि भगवान हमें उनकी देने की क्षमता के अनुसार कुछ अच्छा और बड़ा देना चाहते हो जो हमने कभी भी सोचा ही ना हो। बात गीता में भी लिखी हुई है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की आशा मत रखो। जब हम ऐसा करते हैं और भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमारे कर्म का फल उसके हिसाब से देते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना।